हेलो गाइस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आम्लकी एकादशी की व्रत कथा। तो आम्लकी एकादशी की व्रत कथा ऐसे है कि त्रेता युग में एक दिन महाराज मन्वंतर ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम हैं, इनमें से सर्वोत्तम है आम्लकी एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी व्रत को रखा जाता है। आम्लकी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हजारों गायों के दान के बराबर इसमें पुण्य प्राप्त होता है। इसे मैं सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वैदिक नाम का एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग रहा करते थे। वहाँ पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी के दिन राजा ने प्रजा तथा बाल वृद्ध सबसे हर्ष पूर्वक व्रत किया और राजा के साथ सभी ने मंदिर में जाकर भगवान को स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य आदि से धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा। राजा ने आंवले को विष्णु भगवान का दर्जा देकर उसे मंदिर में स्थापित कर दिया और मंदिर में धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न के साथ मंदिर में पूजा करने लगे। आप ब्रह्मा जी द्वारा, राजा ने बोला, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट कर देंगे। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। होलिका दहन से 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आम्लकी एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और प्रसाद में आंवले को देना चाहिए। और यदि इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष का धूप दीप चंदन रोली से पूजन करना चाहिए और उसी को प्रसाद के रूप में सबको देना चाहिए। यदि आंवला ना हो तो आप आंवले का मुरब्बा मंगा के भगवान को चढ़ा सकते हैं, उसी की पूजा की जाती है। उस नगर में चैत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा का शासन चलता था। वहाँ प्रकांड विद्वान और धर्मी था। उस नगर में ना तो कोई दरिद्र था और ना ही कोई कंजूस था। संपूर्ण नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और उनकी
पूजा किया करते थे, सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी के दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। इसके दौरान राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके उनका पूजन करने लगे। हे धाती, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, श्री रामचंद्र द्वारा सम्मानित हो, समस्त पापों को नाश करने वाले हो। इस प्रकार नमस्कार करके आंवले के वृक्ष का पूजन किया। रात के समय वहाँ अत्यंत पापी दुराचारी बहेलिया आया। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या से किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर बहेलिया ने जागरण देखने के लिए मंदिर के पास वो कोने में बैठ गया। वह भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्यों के साथ उसने भी सारी रात जागरण करके बिता दिया। प्रातःकाल होते ही सभी अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया और कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। लेकिन आम्लकी एकादशी का व्रत करने की वजह से, जागरण में शामिल होने की वजह से विदुरथ के घर जन्म लिया। वहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने के बाद वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। इस प्रकार वह तेज सूर्य के समान क्रांति और चंद्रमा के समान क्षमा में पृथ्वी के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान वह अत्यंत धार्मिक, कर्म वीर, सत्यवादी तथा परम विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। वह प्रजा का सम्मान करता था और समान रूप से उनका पालन किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भटक गया और शिक्षा ज्ञान का अभाव होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मिलेच्छ वहां आ गया। राजा को अकेला देखकर बोला, मारो मारो। बोलते ही राजा की ओर दौड़े। मिलेच्छ कहने लगा कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र और अनेक संबंधियों को मारा है। इसे देश से निकाल दिया जाए। इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा करके मिलेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े और उस पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। उन पर प्रहार किया। राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते थे और पुष्प के समान प्रतीत होता था। फिर उन मिलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगा, मिलेच्छों के ऊपर, और वह मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी राजा ने शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न करी। जो कि राजा के शरीर से दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई थी, वह बेहद ही सुंदर थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मिलेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सारे मिलेच्छों को काल के घाट पहुंचा दिया। जब राजा की आंख खुली तो उसने मिलेच्छों को मरा हुआ देखकर ये कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसे सोच ही रहा था कि आकाशवाणी सुनाई पड़ी, है राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी सुनकर राजा अपने राज्य वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। कथा सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये आम्लकी एकादशी का व्रत का ही प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस आम्लकी के एकादशी को व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, मरने के बाद भी विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ये हमारी कथा समाप्त हो गई। अब सुनिए आम्लकी एकादशी की पूजन विधि। आम्लकी एकादशी की पूजन विधि इस प्रकार है। इस दिन जल्दी उठकर घर में साफ सफाई करके उसके बाद शरीर पर तिल का तेल लगाकर स्नान करने से
और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। घर में पूजा पूर्व दिशा की ओर आंवले के पेड़ यदि है तो आप उसके पास बैठकर पूजा करें, यदि नहीं है तो आप आंवले को मंगाकर विष्णु भगवान की फ़ोटो के सामने भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर वहीं पे तांबे के लोटे में जल रखें, उनका कलश बना लें, लोटे के जल को भरें और उस पर अशोक के पत्ते को रख लें, उस पर नारियल रख लें। इस दिन कलश की स्थापना करें। फिर कलश पर उसके पास भगवान विष्णु की मूर्ति रख लें और उस पर दीपक जलाएं। इसके बाद पूरे दिन व्रत रख लें। अगले दिन कलश की स्थापना हटा दें। फिर उस कलश को पूरे घर में पानी को छिड़क दें। दिन भर संयम के साथ व्रत रखें और रात जागरण भी हो सके तो कर लें, ना हो तो कोई बात नहीं। हेलो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आम्लकी एकादशी की व्रत कथा। तो आम्लकी एकादशी की व्रत कथा ऐसे है कि त्रेता युग में एक दिन महाराज मन्वंतर ने महर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यूँ तो सभी व्रत उत्तम हैं, इनमें से सर्वोत्तम है आम्लकी एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी व्रत को रखा जाता है। आम्लकी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।